आपका जो सवाल है बहुत ही जायज़ सवाल है कि जो पॉजिटिव थिंकर है और जो नेगेटिव थिंकर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं यानी कि जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं उनको हम ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं, आशावादी लोग। और जो नेगेटिव थिंकर हैं उनको हम जो है पेसिमिस्टिक कहते हैं, निराशावादी लोग हैं। आशावादी और निराशावादी दोनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। आशावादी लोग जो हैं काम करेंगे, हमेशा गोल ओरिएंटेड अपना कोई ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, एक लाइफ का उद्देश्य लेके चलते हैं और उस उद्देश्य के हिसाब से ही काम करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और अपना सारा जो कंसंट्रेशन है वो अपने गोल के ऊपर लगाते हैं। जबकि जो निराशावादी लोग हैं, जो नेगेटिव थिंकर लोग हैं, वो डाटा ओरिएंटेड है, वो डाटा में ही लगे रहते हैं कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा, अगर मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाए। तो सारा कैलकुलेशन में ही उलझे रहते हैं। वो काम और अपने ओरिएंटेशन उनका जो है डाटा ओरिएंटेशन होता है। एक तो पहली बात तो ये है। दूसरा बात यह है कि जो पॉजिटिव थिंकर है वो हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाता है। वो देखता है कि हमारे सामने ये जो समस्या आई है इसका जो है हम कैसे समाधान कर सकते हैं, कौन कौन से मेरे पास रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। उसका का सारा फोकस जो है ऑप्टिमिस्टिक आदमी का रहता है प्रॉब्लम को सोल्व करने में। जबकि जो नेगेटिव थिंकर है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस रहता है, उसका सारा ध्यान अपनी समस्या पर भी रहता है। वो कहते हैं कि इसका तो हम अपनी भाषा में कहते हैं कि इसका तो क्या नाम है, रोना ही ख़त्म नहीं होता, इसका तो पूरी ज़िंदगी रोना ही चलता रहता है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ वो समस्या है। तो वो नेगेटिव थिंकर हैं जो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं, सॉल्यूशन जो देखेगा वो आपका पॉजिटिव थिंकर है। और सबसे मेन बात ये है कि जो पॉजिटिव थिंकर है वो हमेशा एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसको स्वीकार करता है। उसको कोई काम दे दिया जाए, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, चाहे घर के काम की बात कर लें, कहीं भी कर लें, जो पॉजिटिव थिंकर है वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। और सिर्फ जिम्मेवारी को ही नहीं राजी, वो तो इस बात को भी स्वीकार करेगा अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो वो भी कहेगा कि उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। अगर किसी कारण से कोई कमी रहेगी तो भी उसको स्वीकार करेगा, अच्छा है तो भी मेरा है, बुरा है तो भी मेरा है। ये पॉजिटिव थिंकर की मैं बात कर रहा हूँ। नेगेटिव थिंकर क्या करेगा, अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको वो सिर्फ ब्लेम करेगा कि इस कारण से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, इस गलती के कारण नहीं हुआ। लेकिन पॉजिटिव थिंकर क्या करेगा, वो सारी जिम्मेवारी रिजल्ट की भी लेता है कि भाई अगर कोई कमी रही है तो वो सिर्फ मेरी वजह से रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को मैं दोष दूँ इसके लिए, तो वो नहीं होगा इसमें। इसके अलावा जो पॉजिटिव थिंकर के लोग हैं वो दूसरों लोगों में पोटेंशियल ढूंढते हैं, पोटेंशियल ढूंढेंगे। अगर मेरी किसी के साथ मान लो मेरे कॉलेज में मैं काम करता हूँ, मेरे कॉलेज में किसी कारण से मुझसे कोई नाराज़ है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो काम अच्छा कर रहा है, उसका काम बढ़िया है, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई बंदे में टैलेंट है काम करने का, बंदा अच्छा काम करता है, उसको कोई जिम्मेवारी दे दी जाए अच्छा करेगा, वो पक्का अच्छा करेगा। तो पॉजिटिव थिंकर जो है ना वो हमेशा दूसरे लोगों के अंदर पोटेंशियल ढूंढते हैं, अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, उनकी विशेषता ढूंढते हैं। लेकिन नेगेटिव थिंकर क्या करेंगे, वो तो दूसरे के अंदर गलतियाँ ढूंढेंगे, कमियाँ ढूंढेंगे। वो कभी किसी में अच्छी चीज़ नहीं देखेंगे। वो तो अगर अच्छाइयाँ भी ज़्यादा हैं तो भी वो तो कमियों की तरफ जो है कंसंट्रेट करते हैं। ये पॉजिटिव थिंकर नेगेटिव थिंकर में ये भी फ़र्क है। और एक फ़र्क ये है कि जो पॉजिटिव थिंकर है वो रिस्क लेगा, कोई भी नया काम शुरू करने का रिस्क लेगा। उसको अगर आज कोई नया काम शुरू करना है, किसी नई प्रॉब्लम नई सिचुएशन में जाना है तो उसमें वो रिस्क ले लेगा। लेकिन जो नेगेटिव थिंकर वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, उसी के हिसाब से वो जो है काम करना चाहता है। तो नया काम करने के लिए भी वो तैयार होता है पॉजिटिव थिंकर। उसको कोई नई जिम्मेवारी दे दी जाए, नया एक्सपीरियंस दे दिया जाए तो वो उसमें काम करेगा। लेकिन नेगेटिव थिंकर जो है बचेगा, नई जिम्मेवारियों से, रिस्क लेने से बचेगा, और वो कभी भी जो है कोई अच्छा काम करने का प्रयास नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पॉजिटिव थिंकर हमेशा लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और नए चैलेंजेस नई धारणा के साथ चलते हैं। लेकिन नेगेटिव थिंकर क्या करेगा, हमेशा बचेगा,
उससे दूर जाएगा। तो ये देखा जाए तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, सोच का हो सकता है, प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके का हो सकता है। बाकी जो है ये मुख्य रूप से यही जो है अंतर इसके अंदर मिलते हैं, एक पॉजिटिव थिंकर में और नेगेटिव थिंकर में। इस तरीके से हम जो है कह सकते हैं। देखिए, सकारात्मक व्यक्ति जो है वो घटना के या काम के हर पहलू पर देखेगा और वो उसके अंदर काम करने का या प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें अगर कोई उसको कई चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है या इस तरीके से ये हमारे लिए काम में बात आ सकती है, उसके ऊपर विचार करेगा और उसको सोल्व करने का प्रयास ज़रूर करेगा। लेकिन नेगेटिव आदमी उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से सोचेगा, बहुत ही उसको ये सोचेगा यार ये समस्या आ गई इसमें, तो इस काम में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में तो ये तो शायद होगी ही नहीं और उसको बढ़ा चढ़ा करके बात करता है। जो पॉजिटिव थिंकर क्या करेगा, उसको देखेगा ज़रूर, उसको समझेगा और उसको सोल्व करने का प्रयास करेगा। ये बेसिक सा अंतर दोनों के बीच में।